और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम ऑटोकैड में ब्रिंग के ऊपर काम करेंगे। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड बैक, अबाव, अंडर, ब्रिंग टेक्स्ट टू फ्रंट, ब्रिंग डायमेंशन टू फ्रंट, ब्रिंग लीडर टू फ्रंट एंड ब्रिंग आर एनिमेशंस टू फ्रंट और सेंड हैच टू बैक। इसमें जिस चीज पे हमने काम किया उन्हीं के ऊपर काम करेंगे। जैसे कि लेडर के ऊपर हमने काम नहीं किया हुआ, लेकिन चलिए लेडर अप्लाई करके उस पर भी हम काम कर लेंगे। और इसके अलावा और भी जितने एनिमेशंस हैं, जिस तरह आपकी डायमेंशंस वगैरह हैं, उनको भी आप फ्रंट पे लाना चाहिए तो कैसे ला सकते हैं और हैच को कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं LW एंटर करता हूँ क्योंकि लैंग्वेज मैंने चेंज की थी, तो इसको बाय लेयर कर दें और यहाँ पे इसको ओके कर दें। COL कलर मैंने सिलेक्ट किया, तो कलर को आप यहाँ से बाय लेयर कर दें। ओके, अब मैं यहाँ पे एक REC रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। अब इस रेक्टेंगल के अंदर मैंने हैच अप्लाई करना है। हैच एंटर करता हूँ। अब किसी भी चीज के ऊपर सेंड बैक कर सकते हैं, लेकिन मैं हैच इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि आपका ऑब्जेक्ट बैक जा रहा है कि नहीं, या फ्रंट पे आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हैच या ग्रेडियंट आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ। ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखेंगे ग्रेडियंट अप्लाई हो गया और यहाँ पे आप एंटर कर दें तो ये अप्लाई हो गया। अब इसे मैं कॉपी करता हूँ, CP एंटर सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब एक चीज और है, यहाँ पर इसे मूव करें, एम एंटर। इसके नीचे एक ड्रॉ, एक लाइन सी, एक रेक्टेंगल रह गया है जो कि बाउंड्री होती है इसको आप डिलीट कर दें और यहाँ से पूरे को डिलीट कर देता हूँ। तो बाउंड्री मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही चाहिए। तो CP एंटर करता हूँ, इसको मैं कॉपी, CP एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। यहाँ से आप ऐसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करें और इसको यहाँ से 3 हिस्से में कर लेता हूँ। ओके, अब इन सबको अलग अलग से मैंने कलर देना है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसका कलर मैं जो है तो दे देता हूँ जी, क्लोज कर देता हूँ। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं दे देता हूँ जी यहाँ से रेड, और रेड की यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक। इसको क्लिक करता हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, जिसको कलर देता हूँ मैं, सॉरी, खाली इसको सिलेक्ट करें, इसका कलर मैं देता हूँ यहाँ से व्हाइट एंड ये कलर दो। अब डिफरेंट कलर आ गया आपका, सब देख सकते हैं। अब इनको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं उठाता हूँ और मूव करता हूँ उसके ऊपर, एम एंटर। इसको मैं यहाँ पे F8 प्रेस करता हूँ, यहाँ मूव कर दिया मैंने। अब अगर आप और से देखें, एम एंटर करता हूँ, इसको मैं मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ। अब अगर आप गौर से देखें तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक येलो कलर है और एक के नीचे आपके पास रेड और ब्लैक का मिक्सचर है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि जो नीचे वाला कलर है ये ऊपर आ जाए, ये वाला नीचे वाला ऑब्जेक्ट जो ये ऊपर आ जाए। तो उसके लिए मैं इसको नीचे वाले को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से होम पे जाता हूँ। होम पे आपने यहाँ पे क्लिक करके आप चाहते हैं तो आप चाहें तो ब्रिंग टू फ्रंट, अब ये बैक पे है तो अब मैं फ्रंट पे लाना चाह रहा हूँ तो ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए फ्रंट पे आ गए। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं दोबारा सेंड बैक करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और होम में जाके इसको मैं यहाँ से क्लिक करके इसको करता हूँ सेंड टू बैक पे क्लिक करता हूँ तो ये बैक चला जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, तो ये मल्टीपल आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया और ये सबसे फ्रंट पे है। और आपके पास देखें तो ये जो है ये सबसे बैक में है। तो आप इस बैक वाले को चाहते हैं, अगर आप सिर्फ ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से आगे आएगा, मीन येलो से आगे आएगा। तो आप चाहते हैं सबसे आगे आए तो आप इससे क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ से करेंगे ब्रिंग अबव ऑब्जेक्ट, क्लिक करें इस पे।
अब जो आपने इस ऑब्जेक्ट को, आप ये जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है सबसे आगे लाना चाह रहे हैं, इसको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, तो देखते हैं। ओके, तो देखें हमने क्या किया, सबसे जो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है, सबसे जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसे आप फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ से सिलेक्ट करें ब्रिंग अबव ऑब्जेक्ट। अब ये वाला जो सबसे पीछे वाला ऑब्जेक्ट है इसे कहाँ पे लाना चाह रहे हैं, मैं इस ऑब्जेक्ट से फ्रंट पे लाना चाह रहा हूँ। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करें, क्योंकि पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, तो ये देखें ये सबसे आगे आ गया, देख सकते हैं। फिर आपको बताता हूँ, क्लिक करें यहाँ पे ब्रिंग अबव ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट को अपने ब्रिंग पे लाना है, इस ऑब्जेक्ट को ब्रिंग पे लाना है, राइट क्लिक, कह रहा है सिलेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को कौन से ऑब्जेक्ट के आगे लाना है, मैंने इस ऑब्जेक्ट से फ्रंट पे लाना है, सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करता हूँ, देखिए इसके आगे आगे। अब इसे सिर्फ येलो के आगे लाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे कौन से ऑब्जेक्ट से आगे लाना है, राइट क्लिक, कौन से ऑब्जेक्ट से आगे लाना है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट केवल सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखिए सिर्फ इससे आगे आगे। इसी तरह बैक पे जाना चाहे तो बैक पे लेके जा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, सेंड अंडर द ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए भी आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, इसे कौन से ऑब्जेक्ट से अंडर करना चाह रहा हूँ, येलो वाले से अंडर करना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, तो देखिए ये येलो येलो से भी नीचे चला गया, बैक पे चला गया। तो ये था जी आपके पास ब्रिंग फ्रंट एंड बैक का। इसके बाद है आपने टेक्स्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो, तो टेक्स्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, वर्चुअल एकेडमी, स्टाइल से चेंज कर देता हूँ यहाँ से, स्टाइल इसको देता हूँ, टेक्स्ट के स्टाइल को देता हूँ जी टाइम्स न्यू रोमन, स्टाइल दे दिया। इसको बोल्ड कर दें, इसका साइज यहाँ से बढ़ाना है तो बढ़ा दें, चेंज करके तो ओके करता हूँ, तो देखता हूँ ये ले ये साइज हो गया। अब ये भी कम है साइज इसका, तो डबल क्लिक करके इसको मैं करता हूँ जी 5 इंच, 10 इंच कर लेता हूँ, 10 इंच आ गया। अब इसको मैं देखिए मूव करता हूँ यहाँ से, तो सबसे फ्रंट पे है। अगर आप इस टेक्स्ट को आप बैक पे लेके जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, और मैं एक ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता हूँ टेक्स्ट के लिए। तो मैं सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ, ताकि अगर बैक चला जाए तो उसे फ्रंट पे भी ला सकूँ। तो टेक्स्ट मेरा पास फ्रंट पे है, तो इसे बैक पे लेके जाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे ब्रेंड टेक्स्ट इनटू फ्रंट है, ठीक है। और अगर आपके पास टेक्स्ट बैक पे है, फॉर एग्जांपल आपके पास अभी तो बैक पे नहीं है, मेरे पास फ्रंट टेक्स्ट, लेकिन चले मैं देखता हूँ, सेंड बैक करके देखता हूँ जरा, देखिए टेक्स्ट पीछे चला गया, देख सकते हैं। अब इस टेक्स्ट को अपने फ्रंट पे लाना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, बेसिकली आपका टेक्स्ट हमेशा फ्रंट पे ही आता है। अब ये बैक पे है तो इसे फ्रंट पे लाना है, तो आप इस पे क्लिक करके आपसे ब्रिंग टेक्स्ट टू फ्रंट पे क्लिक करें, तो आपका टेक्स्ट जो है देखिए फ्रंट पे आ गया। इसी तरह आप यहाँ से ब्रिंग डायमेंशन टू फ्रंट, अगर आपने डायमेंशन दी हुई उस डायमेंशन को फ्रंट में लाना चाहें तो डायमेंशन को फ्रंट पे ला सकते हैं। जैसे कि मैं एल एंटर करता हूँ, लाइन लेता हूँ यहाँ से। अब जब हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, एल एंटर F8 प्रेस करता हूँ, जब हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल मैंने एक घर का नक्शा बनाया, तो उसमें बहुत ज़्यादा आप जो है तो अपने डायमेंशन दी हुई होती है। अब ऐसा होता है कि डायमेंशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से बास टाइम आपकी डायमेंशन पीछे छुप जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर करता हूँ, और यहाँ पे अभी देखिए डायमेंशन पीछे चली गई, इसके इस लाइन से पीछे चली गई। तो अगर इस लाइन की विड्थ ज़्यादा होती, जैसे कि मैं यहाँ प्रॉपर्टी में जाता हूँ और इस लाइन की यहाँ पे लाइन विड्थ को मैं ज़्यादा कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे LW प्रेस करके लाइन वेट को यहाँ से मैं डिस्प्ले करता हूँ, तो लाइन वेट भी इसका ज़्यादा हो गया, देख सकते हैं। कलर भी इसका चेंज कर लेते हैं। तो अब देखिए, तो आपका ये टेक्स्ट बिल्कुल यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन है ये बैक साइड पे आ रही है।
इन डायमेंशन को अपने फ्रंट पे लाने तो सिलेक्ट करके आप यहाँ से होम में जाएं और यहाँ से आप कर दें इसको ब्रिंग डायमेंशन टू फ्रंट क्लिक करेंगे तो देखिए डायमेंशन आपके फ्रंट पे आ गई है, तो आप यहाँ से फ्रंट पे ला सकते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो आपके पास नीचे जी ब्रिंग लेडर टू फ्रंट, लेडर अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया था लेकिन चलिए आज अप्लाई करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये आपके पास लेडर होते हैं, आप मल्टी लेडर और आप ऐड लेडर पे क्लिक करें और आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। जैसे कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, बेसिकली यहाँ पे देखता हूँ लाइन है, लाइन के लिए लेडर नहीं अप्लाई होगा। मैं यहाँ पे आपको डायमेंशन का पता चल गया होगा। सर्कल अप्लाई करते हैं यहाँ पे या रेक्टेंगल, इसके लिए आप लेडर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड लेडर पे क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, चलिए मल्टी लेडर सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप देखें F8 प्रेस करें, इस एरिया में मैं लेडर ऐड करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे क्लिक करें और टेक्स्ट लिख दें, एंटर कर दें। तो अब ये लेडर का टेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे आ गया। लेडर का टेक्स्ट का साइज बहुत बड़ा है, इस वजह से आपको यहाँ पे सही डिस्प्ले नहीं किया, तो इसको डबल क्लिक करें और इसका साइज जो आप थोड़ा कम कर दें। देखिए बहुत ज्यादा टेक्स्ट का साइज दिया हुआ है, इसे 3 इंच कर दें। फिर मैं इसको डिलीट करता हूँ, सर्कल ड्रॉ करता हूँ, लेडर अप्लाई करता हूँ इस पर, टेक्स्ट का साइज बहुत बड़ा, इसका साइज आप कम कर दें, 3 इंच कर दिया। और यहाँ मैं लिख देता हूँ गूगल। ओके, तो यहाँ पे गूगल आ गया। अब टेक्स्ट बहुत ज्यादा साइज कम है तो आप इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बढ़ा दें टेक्स्ट का साइज, तो 10 इंच कर देता हूँ मैं और 2 फिट कर देता हूँ। अब ये जिसके पास है लेडर है, यहाँ पे इस लेडर को मूव करने थोड़ा सा बहुत ज्यादा आगे आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे ले आए। लेडर होता है बेसिकली आपका सर्कल के बारे में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ये सर्कल है। जैसे कि यहाँ पे मैं सर्कल लिख देता हूँ और इसका साइज सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसका साइज दे दें जी 1 फिट। सिलेक्ट करके 1 फिट दे दें। ओके, अब यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ आ गया। अब ये लेडर है इसका। अब ये लेडर अगर बैक पे है, फॉर एग्जांपल मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैं एल एंटर करता हूँ और लाइन विड्थ LW एंटर करके डिस्प्ले करता हूँ और इसकी लाइन विड्थ में बहुत ज्यादा दे देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे इसकी लाइन विड्थ जो है ये बहुत ज्यादा है, सबकी लाइन विड्थ नहीं चेंज करते, मैं इसी को सिर्फ चेंज करता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और यहाँ से सबकी अगर चेंज करनी तो LW प्रेस करें, सबकी हो जाएगी। अगर आप सिर्फ एक किसी को सिलेक्ट करके उसी प्रॉपर्टीज में जाके आप उसकी लाइन वेट को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप वहां से चेंज कर सकते हैं। इसकी मैं लाइन वेट को ऐसे कर देता हूँ और LW प्रेस करके इसको मैं यहाँ से डिस्प्ले करता हूँ और ओके करता हूँ। फिर देखें ये डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। तो अब देखें तो ये फ्रंट पे आ रहा है जी, आपके लेडर के फ्रंट पे आ रहा है। अब इसको मैं मूव, इससे मैं बैक करना चाह रहा हूँ, लेडर को फ्रंट पे लाना चाह रहा हूँ, तो लेडर को सिलेक्ट करें और यहाँ पे जाके आपने करना है ब्रिंग लेडर टू फ्रंट। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका लेडर देखिए फ्रंट पे आ गया, देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे लेडर के बाद है ब्रिंग ऑल इन्वेशंस, ऑल इन्वेशंस में आपके पास लेडर भी आ जाते हैं, आपके पास जो है तो इसकी डायमेंशंस भी आ जाती है, सारी चीजें आती हैं। आपके पास जितनी भी डायमेंशंस और जितने भी लेडर्स वगैरह अप्लाई किए हैं
उन सबको आप फ्रंट पे लाना चाहिए तो आप ला सकते हैं। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सेंड हैच टू बैक। अब हमारे पास देखिए हैच यहाँ पे जो हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया था, ग्रेडियंट और हैच का जो फंक्शन था एक जैसा ही था। तो आप इसके साथ में अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ से हैच अप्लाई कर देता हूँ, ये हैच है। अब ये हैच अप्लाई हो गया, देख सकते हैं ये हैच है, पैटर्न आपस हैच। यहाँ से आप जाके तो यहाँ से जो पैटर्न होते हैं हैच आपके पास अप्लाई होता है। हैच अप्लाई हो गए तो आप इसको आप इसको जो है तो करना चाह रहे हैं जी, हैच के लिए एच एंटर करें। देखिए हैच पे मैं जो ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखिए यही चीज सामने आ रही है, देख सकते हैं। तो ये सारे हैच होते हैं, जो पैटर्न दिए होते हैं हैच ही होते हैं। अब इस हैच को जो है तो ये देखिए ये इसके फ्रंट पे लाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए आप यहाँ से होम में जाएं और यहाँ पे जाके तो आप यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जाके अपने सेंड हैच टू बैक पे क्लिक करें तो हैच मिशन बैक पे चला गया और टेक्स्ट आपका क्या हुआ है फ्रंट पे आ गया, देख सकते हैं। तो ये जिसकी टेक्निक्स होती हैं आपके पास, ब्रिंग आप कैसे करते हैं, बैक कैसे करते हैं, ब्रिंग फ्रंट कैसे करते हैं, तो सारे काम आज हमने किए। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिएगा। खुदा।